हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो जिन लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि ज़्यादातर रिलीजन के बारे में है, कैसे आप उस ईश्वर परमात्मा की एनर्जी से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, मतलब जो भी लोग इंटरेस्टेड है रिलीजियस चीज़ों में, रिलीजन को जानने में, भगवान का ज्ञान लेने में, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे राइटिंग टेक्निक के बारे में। एक बहुत ही इफेक्टिव राइटिंग टेक्निक है जिस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और आप लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है, वो है मंथली डिक्लेरेशन। तो मंथली डिक्लेरेशन में हर बार आपको समझाती हूँ, इस बार फिर से समझाऊंगी क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट आए हैं कि उन लोगों की विशेस कैसे मंथली डिक्लेरेशन से पूरी हो गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे मंथली डिक्लेरेशन क्या है और कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपको मंथली डिक्लेरेशन किसी भी मंथ की आप लिख सकते हैं, पर उस महीने के स्टार्टिंग में आपको वो चीज लिखनी है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे नेक्स्ट मंथ जुलाई का आने वाला है और जून की जो भी डेट पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको नेक्स्ट मंथ की डिक्लेरेशन इसी महीने लिख देनी है। डिक्लेरेशन क्या होती है कि आपने यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बता दिया है कि मुझे अगले महीने क्या चाहिए, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में होनी है, मुझे पता है यही सारी चीजें मेरी लाइफ में होगी। यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट। डिक्लेरेशन मतलब कि आपने अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखकर डिक्लेयर कर दिया है। यू आर द राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही ऑथर है अपने डेस्टिनी के। तो आप मंथली डिक्लेरेशन में लिखिए कि आपने इस महीने में क्या क्या चीजें करी, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में इस मंथ में हुई है। इस पूरा आप वो लिख दीजिए, सारी चीजें लिख दीजिए। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे वो अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैंने एंजॉय किया, मैं घूमने गया, मेरी फैमिली के साथ मैंने कितना एंजॉय किया, कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो नई अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ गई, लोगों ने मुझे कितना अप्रिशिएट किया। जो भी चीजें आपको लगता है वो आप जरूर लिखिए। अपनी हेल्थ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पैसे के बारे में तो जरूर आपको लिखना ही लिखना है। और कोशिश करिए, अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं मंथली डिक्लेरेशन, पहली बार या दूसरी बार लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए वो चीजें लिखिए जो आप श्योर शॉट हैं कि इस महीने होने वाली है। आप ऐसी कोई भी चीज मत लिखिए जो आपको पता है कि इस महीने नहीं होने वाली, आपने लिख दिया जस्ट टू ट्राई द टेक्निक कि हाँ ये काम करती है या नहीं करती है। इस तरह से मत करिए। ये सारी जितनी भी टेक्निक्स की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, ये सब माइंड ट्रेनिंग है। ये कोई चमत्कार नहीं है, मैजिक नहीं है, ये माइंड ट्रेनिंग है। माइंड ट्रेंड हो जाएगा तो मैजिक हो जाएगा। कोई भी मजिशियन बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी ना मैजिक करता है। आप भी मजिशियन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ब्रेन को ट्रेन तो करना है, ट्रेनिंग दीजिए। तो ये सब ट्रेनिंग है, ये सब टेक्निक इस तरह से काम करती है। आप अपनी मंथली डिक्लेरेशन लिखिए कि आपको क्या क्या चीजें आपकी हो गई हैं, क्या क्या काम आपके हो गए हैं, तो आप सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको जो टाइटल रखना है वो आपको लिखना है जुलाई मंथली डिक्लेरेशन। जो भी डेट होगी, डेट आपकी स्टार्टिंग की होनी चाहिए। आप या तो महीने के शुरुआत में लिख रहे हैं या जो पिछला महीना बीत गया उसकी लास्ट कोई भी डेट पर आप लिख सकते हैं, पर अगले महीने की आपको आने वाली तारीखों के बारे में हम मंथली डिक्लेरेशन लिखते हैं। डेट लिखिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरा जुलाई का महीना कितना अच्छा गया, मैंने कितना एंजॉय किया, मेरे सारे काम हो गए, मैं बहुत खुश था, मेरी फैमिली बहुत खुश थी। ये सारी चीजें लिखिए। लास्ट में यूनिवर्स को फिर से थैंक यू बोलिए और साइन जरूर करिए विद द डेट। कोई भी डिक्लेरेशन हम बनाते हैं, जो कि हमारे कोर्ट में अगर कोई डिक्लेरेशन है कुछ भी, तो उसमें हम लास्ट में साइन करते हैं ना, तो आपको साइन जरूर करना है कि आपने क्या क्या चीजें डिक्लेयर कर दी हैं और वो जो भी चीजें आपने लिखी है वो आपकी जरूर पूरी होगी। तो ये है मंथली डिक्लेरेशन। और मंथली डिक्लेरेशन आपकी माइंड की ट्रेनिंग है फॉर मेकिंग योर फ्यूचर बेटर। कैसे आप एक
पॉजिटिव और अच्छे फ्यूचर की तरफ, एक मैनिफेस्ट करने वाले माइंडसेट की तरफ कैसे बढ़ते हैं। तो आप मंथली डिक्लेरेशन हर महीने लिखेंगे, रोज नहीं लिखनी है। बार बार आप मेरे से सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम रोज लिखनी है, रोज पढ़ना है। ना रोज लिखनी है ना रोज पढ़ना है, महीने में एक बार लिखनी है और फिर जब अगला महीना आएगा तो नई डिक्लेरेशन लिखनी है। इस तरह से अपनी डिक्लेरेशन लिखते चले जाना चाहिए। तो आप डिक्लेरेशन लिखिए और मैं बहुत सारे कमेंट्स भी ऐड करे हैं मैंने, आप देख सकते हैं कि कितना लोगों ने ट्रस्ट भी किया और ट्रस्ट करने के बाद उन्हें कितना बेनिफिट मिला इस राइटिंग टेक्निक से। तो इस तरह से इसको फॉलो करिए और अपनी लाइफ में एक हेल्दी माइंडसेट को अचीव करिए। जहां हेल्दी माइंडसेट अचीव हो गया, मैनिफेस्टेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनिफेस्टेशन तो हो ही जाएगी। बट हम सोचते हैं पहले मुझे वो चीज मिल जाए जिसके पीछे मैं पड़ा हूं, मुझे वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए जिसके पीछे मैं पड़ा हूं, फिर हेल्दी माइंडसेट की बात करेंगे, फिर हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, फिर मैं स्पिरिचुअल बनूंगा, देखता हूं फिर भगवान पे ध्यान दूंगा, पर पहले मेरी इच्छा पूरी हो जाए। पर इसका ऑपोजिट होता है, पहले माइंडसेट बदलता है, फिर इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।